ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारी भक्तों की कमेंट्स होती है कि गुरुजी हमें माता चौगान का या माता मदन का कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसको हम सिद्ध कर जन कल्याण कर सकें, माता की सिद्धि प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी चाहते हैं कि मैं जन कल्याण कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं या लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं। श्री हनुमान जी का धाम श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम, आपने देखा होगा कि श्री हनुमान जी के साथ में शक्ति चलती है, वो चलती है माता काली की। साथ में भगवान भैरवदेव, प्रेतराज, कोतवाल कप्तान इत्यादि ये सभी चलते हैं। मैं मुख्यतः रूप से चलती है माता काली। माता काली 7 रूप में साथ में चलती है। और इसी तरह आपको पता ही होगा कि आज के समय में तंत्र की क्रिया के अंदर यदि तंत्र में आपको कुछ भी किसी भी तरह की कोई सिद्धि प्राप्त आपको करनी है तो आपको माता को बनाकर अवश्य चलना पड़ेगा, क्योंकि आदि शक्ति है और आदि शक्ति का ही स्वरूप चौगानन होती है, जिसको हम चौराहे पर भी पूजते हैं और माता मदन के स्थान पर भी पूजते हैं, शमशान में भी पूजते हैं। इसको बोलते हैं चौगानन और इसी का उतारा किया जाता है सबसे ज्यादा। अगर कोई समस्या आ रही, कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दी, क्रिया कर दी है, या फिर किसी का कोई रोग काटना है या कोई समस्या आ रही है, तो चौगानन को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो चौगानन जो होती है ये माता काली की ही योगिनी कह लीजिए या उन्हीं का स्वरूप कह लीजिए। ये शमशान से चलती है, चौराहे से चलती है, खाली मैदान से चलती है, उजाड़ में कोई पीपल का वृक्ष रहा हो वहां से चलती है, सुनसान जंगल हो वहां से चलती है, दरिया का कोई किनारा हो वहां से भी आप इसका सामान दे सकते हैं। मतलब ये सामान देने का स्थान है इनके। वैसे तो चलती तो ये शमशान से है और चौराहे पर भी पूजी जाती है, शमशान में भी पूजी जाती है, कुछ जगह मैदान में भी पूजी जाती है। बाकी ये सामान देने का स्थान है, आप इन स्थानों पर इनका सामान दे सकते हो। अब आपको सिद्धि किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आप माता की सिद्धि करेंगे, ये विधान मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको श्रद्धा विश्वास के साथ आप कर लेना, सिद्धि 100% प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि एक तो ये मंत्री बहुत ज्यादा पावरफुल है, दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी देवी है जो बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो और एक बात और बता दे रहा हूं कि जो व्यक्ति चाहते हैं कि भाई मेरे शरीर पर सवारी ना आए, सवारी ना खेले, तो वो इसका अनुष्ठान ना करे, क्योंकि ये सवारी ज्यादातर सवारी लेने के लिए ये मंत्र प्रयोग किया जाता है। आपको अपने शरीर पर सवारी लेनी है तो इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे और सवारी आपके शरीर पर आ जाएगी। तो इस तरीके से कैसे करना है, सर्वप्रथम तो आपको एक सराई आती है, सराई अगर आप समझ रहे हो तो आपको मार के यहां जाना, एक प्लेट टाइप की मिट्टी का, आप प्लेट कह लीजिए, मिट्टी की प्लेट आप कह लीजिए, गांव और शहर में सिटी में मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे तो मिट्टी की प्लेट आप कह लीजिए, उसको सराय बोलते हैं, गांव देहात में सभी समझ जाएंगे। सराई वो होती है जिसमें हम दरिया की हाजिरी देते हैं। तो एक सराई आपको ले आनी है, प्लेट टाइप आती है, उसको आप लेकर आ जाना है। उसको लाने के बाद में आपने घर पर आपने उसको लेकर आ जाना है। ये साधना आप एकांत कमरे में करेंगे या फिर कहीं सुनसान कोई मैदान है आप जहां पर पूजा पाठ कर सकते हैं। आपका किसी कहीं खेत में आपका रठान है या खेत पर मकान बने हुए हैं तो वहां पर पूजा कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा स्थान है जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे। क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। तांत्रिक क्रिया हम बताते भी नहीं ना, हमारे साथ ही हम तो उल्टे काम नहीं करते, हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ सही है, बिल्कुल ही गलत कार्य का कोई चीज नहीं हमारे पास, ना हम गलत करते ना किसी को सलाह देते। तो ये सिर्फ मात्र अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए है, जन कल्याण के लिए है। तो आपने सराई रख लेनी है, आपने वहीं पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अगर यदि घर में करें तो घर में भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है घर में, लेकिन कमरा अलग होना चाहिए। ये मैं पहले बता दें, जिस परिवार में जिस घर में आपके बच्चे सो रहे हो उसमें नहीं चलेगा, उसमें नहीं चलेगा, अलग से। रात्रि 10 बजे आप इसको कर सकते हैं, बाकी जो रात्रि में नहीं कर सकते वो ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं या शाम के समय भी कर सकते हैं। वैसे जो सही समय है वो रात्रि का समय है, क्योंकि रात्रि में एकांत होकर शांत होकर आप इस साधना को तसल्ली बख्श आराम से कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, एक दीपल आपने प्रज्वलित करना है, सामने आपने चौगान यानी माता महाकाली का और साथ में भगवान शंकर का कोई फोटो स्थापित कर देना है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 2 सुपारी आप रख लीजिए, 2 सुपारी के ऊपर तिलक कर दीजिए, उनके ऊपर आप वस्त्र पहना दीजिए। वस्त्र यानी कलावा, कलावा जो हनुमान जी चढ़ा तो बंधवा, ये कलावा उनके ऊपर आपको पहना देना है। तो ये आपने भगवान शंकर और माता का स्थान आपने दे दिया है। आपने सरसों के तेल का दीपक जला लेना है। आपने अपने सामने कम से कम 2 पीस मिठाई की तो रखनी है, जिसमें पेड़े हो तो अति उत्तम है, या फिर काला जामुन काला रसगुल्ला हो तो अति उत्तम है। तो 2 पीस कम से कम मिठाई में आपने रख देने हैं। एक मीठा पान रख लेना है, 2 लौंग रख लेने हैं, 2 इलायची रख लेने हैं और साथ में 5 लड्डू रख लेने हैं। तो
इस तरीके से ये, और साथ ही एक कपूर की टिक्की आपने रख लेनी है। आपकी जो माला रहेगी वो रुद्राक्ष की माला रहेगी। रुद्राक्ष की माला से आप ये जाप कर सकते हैं। और आपका जो मुख रहेगा वो पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुख रहता है। सभी साधनाओं को इसी तरीके से करना चाहिए। सुबह के समय पूर्व दिशा में होता है, और यदि मंदिर है, पूजा स्थान है पश्चिम दिशा में, तो फिर तो मजबूरी है। अन्यथा अगर आप एकांत स्थान में करें तो सुबह के समय पूर्व दिशा में, रात्रि में पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में मुख करके साधना करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे, जो आसन होता है इस आसन को प्रणाम करेंगे। उसके बाद में आप अपने गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु नहीं तो भगवान शंकर का ध्यान करेंगे, जो आपने स्थान दिया है भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। उसके बाद में आपने गणेश भगवान जी का ध्यान करना, गणेश जी का आह्वान करना है। उसके बाद अपने घर के कुल जो पितृ, कुल देवी देवता, पितृ इत्यादि हैं उनका आह्वान करके, उनका पूजन करके, उनका ध्यान करके, बस इतना आपको करना है। उसके बाद में फिर आपका मंत्र आपका चालू होगा। सर्वप्रथम आप अपने पास में एक लोटा जल आप रखेंगे। एक लोटा जल के अंदर आप थोड़ा सा अपने हाथ में लेंगे और संकल्प लेंगे। मैं अपना नाम ले लें, अपने पिता का नाम ले लें, अपना स्थान का नाम ले लें, और संकल्प में बोले कि मैं प्रतिदिन 21 दिन का संकल्प आप ले लीजिए। आप इसको नवरात्रि में भी कर सकते हैं, 9 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं। यदि आप नवरात्रि में करना चाहते हैं तो 9 दिन में भी आप इस साधना को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 दिन में हो जाएगी ये। तो 9 दिन में आप करना चाहते हैं तो 9 दिन का संकल्प लें। अगर आप 9 दिन में आप इस साधना को कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन 5 माला मंत्र जाप करने का संकल्प कम से कम लेना है। 5 माला तो कम से कम चाहिए, नहीं तो 11 माला चाहिए। तो 5 माला का संकल्प, आप 5 माला का संकल्प आप प्रतिदिन जाप करने का आप संकल्प ले सकते हैं। और यदि आप 21 दिन कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 माला आपको 21 दिन के निमित्त आपने 2 माला प्रतिदिन आपने जाप करने का संकल्प ले लेना है। और अगर आप 41 दिन कर रहे हैं तो प्रतिदिन 1 माला जाप तो अवश्य आपको संकल्प लेना ही लेना है। ये आपने इस तरीके से बैठकर संकल्प लेकर उसके बाद में फिर आपने उस मंत्र का आपने जाप करना प्रारंभ करते हैं। नवरात्रों में कम से कम 5 माला, 21 दिन में कम से कम 2 माला, 41 दिन में 1 माला। ज्यादा भी आपके सामर्थ्य ज्यादा करना चाहे तो अति उत्तम है। जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी फलीभूत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये जाप करना है। जाप करने के दौरान आपने पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से माता को समर्पित होकर करना है। और ये जो कपूर आपको मैंने बताया है, जब आपका जाप पूरा हो जाए तो कपूर को जलाना है। कपूर के ऊपर 2 लौंग आपने रख देनी है और मिठाई का भोग उस कपूर के साथ में आपने लगा देना है। तो इस तरीके से आपने भोग लगाना, जो मिठाई आपने रखी हुई है उसमें थोड़ा तोड़कर कपूर के बराबर में आपने लगा देना है। ऊपर रखोगे तो जब कपूर बुझ जाएगा तो साइड में रखकर आपने इस तरीके से भोग लगाना है। जब आपका भोग लग जाए तो उसके बाद में माता से प्रार्थना करना कि मैं जब कल्याण के लिए आपका आह्वान करना चाहता हूँ, आपको बुलाना चाहता हूँ, आप आए और मेरे साथ रहकर जन कल्याण का कार्य करें। तो माता आपके स्वभाव को देखती है, आपके भाव को देखती है, आपके सुविचारों को देखती है। यदि आप छल कपट रखते हैं, मन में व्यभिचारिता रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए आपने इस साधना को करना है। नवरात्रि में करें 9 दिन, या फिर 21 दिन का संकल्प लेकर करें, या फिर 41 दिन का संकल्प लेकर करें। तो इस तरीके से आप ये साधना कर लेनी है, आपकी साधना सफल हो जाएगी। उसके बाद में आपने इन 9 दिनों या फिर 21 या 41 दिनों में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन रखना होगा। और उसके बाद भी आपको दूसरी गलत यानी गलत तरीके से किसी लड़की या किसी स्त्री के प्रति गलत भावना नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप ये कार्य करते हैं तो फिर आपको सीधे साधना करना बेकार है। अगर आपको एक पतिव्रता की तरह आपको सिर्फ अपनी पत्नी से ही संबंध रखना चाहिए, इसके अलावा नहीं रखना चाहिए। और इन दिनों में तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठे तो हो सकता है अगले का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि आप जिस साधना को कर रहे हैं ये आदि शक्ति की साधना है, चौगानन की साधना है। माता मदनदन साथ में चलती है, जोड़े में चलती है। तो अब बहुत सारे साधक सवाल करेंगे जी चौगानन अलग होती है कि माता मदनदन अलग होती है? हाँ, दोनों अलग अलग होती है, लेकिन दोनों साथ ही चलने वाली शक्ति है। दोनों का समान एक जगह भी दिया जा सकता है। जैसे कि माता मदनदन के स्थान पर चौगान का समान भी दे देते हैं, चौराहे पर भी दे देते हैं, खुले मैदान में भी दे देते हैं, शमशान में भी दे देते हैं। तो दोनों साथ चलने वाली शक्तियां होती है, चौगानन और माता मदनदन दोनों साथ ही चलने वाली शक्ति होती है। तो आप मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो सत आदेश, गुरु जी को आदेश। जाग जाग मैदान की रानी, चौगान से जाग, थान से जाग, गुरु गोरखनाथ की आन से जाग, शब्द की शक्ति कलाम से जाग, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखो, माता मदनदन रानी, चौगान की रानी, कलरों की रानी, तेरे शब्द का तमाशा। आदेश गुरु गोरखनाथ का है। और चौगानन माता का जो रूप होता है बड़ा भयंकर होता है। मैं एक हिंट्स आपको दे रहा हूं, इस तरीके का होता है जैसे कि आपने नवदुर्गों में माता काली यानी कालरात्रि का आपने यदि रूप देखा हो तो स्त्री का होता है, इस तरीके का रूप होता है। तो इस तरीके से आप इस साधना को करेंगे और इस साधना में आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। आपको ये साधना करनी है, आप इस साधना को करें और जन कल्याण का कार्य करें। आपको स्वप्न में आपको माता दर्शन देगी, स्वप्न में कोई ना कोई मार्ग दिखाएगी, किस तरीके से क्या करना है, कैसे क्या क्या करना है। तो इस तरीके से आप इस साधना को कर सकते हैं। बड़ी पावरफुल साधना है। निष्ठा नियम के साथ इस साधना करो, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।